नमस्ते। अपने पिछले वीडियो में मैंने घर नंबर 4 के बारे में बात की थी कि अगर आपका घर नंबर 4 पर आता है, यानी अगर आपका घर नंबर 13 या 1003 है, तो नंबर 4 आता है। अपने पिछले वीडियो में मैंने घर नंबर 4 के बारे में बात की थी और इस वीडियो में मैं घर नंबर 7 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो कौन सा ग्रह नंबर 7 को दर्शाता है? और अगर आप घर नंबर 7 में रह रहे हैं, तो क्या होगा? क्या यह उपयुक्त होगा या नहीं? यह सब आपके पेशे के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली में 7 को दर्शाने वाले ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। तो चलिए इस पॉडकास्ट से शुरू करते हैं। घर नंबर 7 और क्या यह आपके लिए उपयुक्त है? चलिए शुरू करते हैं। कल एक युवती मेरे पास पहुंची। उसकी नज़र घर नंबर 7 खरीदने पर थी, लेकिन छलांग लगाने से पहले उसे मुझसे सलाह लेने की ज़रूरत महसूस हुई। वह कई सालों से मेरे मार्गदर्शन का पालन कर रही थी और हमेशा की तरह मैं अपना समय और सलाह उन लोगों को देता हूँ जो विनम्र, वफादार और इरादे में शुद्ध हैं। और इसलिए उसने आचार्य जी से पूछा, क्या घर नंबर 7 मेरे लिए अच्छा है? और मैंने धीरे से कहा, पहले मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखाओ, क्योंकि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि अंक ज्योतिष की जड़ें ज्योतिष से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अपनी कुंडली देखे बिना घर का नंबर चुनना जंगल में आंखों पर पट्टी बांधकर चलने जैसा है। जैसे ही मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने देखा कि उसमें चंद्र केतु की युति है और मैंने तुरंत उससे घर नंबर 7 बुक करने की योजना छोड़ने को कहा, क्योंकि केतु 7 नंबर का प्रतीक है। 7 का मतलब केतु है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु चंद्रमा मंगल या शनि के साथ युति में है, तो आपको घर नंबर 7 नहीं खरीदना चाहिए या उसमें नहीं रहना चाहिए। जब भी केतु चंद्रमा मंगल या शनि के साथ युति में हो, तो आपको घर नंबर 7 खरीदने या उसमें रहने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके मन का प्रतिनिधित्व करता है और केतु का मुखिया न होने के कारण मन भटकता है, अनिश्चित, अस्थिर हो जाता है। मंगल भूमि और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और जब केतु मंगल को छूता है तो संपत्ति रहस्यमय ऊर्जा ले सकती है या अप्रत्याशित परेशानियों का कारण बन सकती है। शनि धीरज, स्थिरता, शक्ति, धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है और केतु उस आधार को बिगाड़ता है जिससे आपके घरेलू जीवन में अलगाव और अस्थिरता पैदा होती है। लेकिन जब केतु मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में होता है तो समीकरण बदल जाता है। तब भाव संख्या 7 न केवल उपयुक्त हो जाता है, बल्कि ऐसी कुंडली के साथ गहराई से जुड़ जाता है। इन राशियों में केतु आध्यात्मिक गहराई, सहज ज्ञान और घर की ऊर्जा को एक उच्च उद्देश्य देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाव संख्या 7 वास्तव में किसके लिए है। भाव संख्या 7 निष्क्रिय है। शेयर बाजार, बैंकिंग या वित्त से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए, विशेष रूप से जो संख्याओं के साथ काम करते हैं, यह एक उत्कृष्ट कंपन भी है। सॉफ्टवेयर पेशेवरों, डेटा वैज्ञानिकों, विश्लेषकों और तकनीकी दिमागों के लिए जो काफ़ी केंद्रित वातावरण में पनपते हैं। भाव संख्या 7 लेखकों, कवियों और उपन्यासकारों के लिए भी अच्छा है। भाव संख्या 7 आपकी आंतरिक दुनिया के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो आपको अभिव्यक्त करने, प्रतिबिंबित करने और बनाने के लिए जगह देती है। प्रोफेसरों, इतिहासकारों, दार्शनिकों और शोध विद्वानों के लिए भाव संख्या 7 गहन विचार, अध्ययन और आत्मनिरीक्षण का समर्थन करता है। और निश्चित रूप से यदि आप एक ज्योतिषी, टैरो रीडर, रहस्यवादी, उपचारक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, तो भाव संख्या 7 आपकी पवित्र गुफा, मौन का आपका मंदिर बन जाता है। लेकिन अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट या पब्लिक स्पीकर या राजनेता हैं, तो हो सकता है कि हाउस नंबर 7 आपकी ऊर्जा का समर्थन न करे। अगर आप बिल्डर, आर्किटेक्ट या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो यह हाउस नंबर 7 आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऐसे व्यवसायों के लिए आवश्यक ग्राउंडिंग और मटेरियल फॉरवर्ड वाइब्रेशन की कमी है। याद रखें, हाउस नंबर 7 कोई भौतिक घर नहीं है। यह एक आध्यात्मिक संख्या है। यह चिल्लाता नहीं है, यह मनोरंजन नहीं करता है, यह ध्यान करता है, यह प्रतिबिंबित करता है, यह ठीक करता है। इसीलिए हमेशा कोई नंबर चुनने से पहले अपनी कुंडली की जांच करें, क्योंकि जो सतह पर अच्छा लगता है
वह आपकी गहरी कर्म यात्रा के साथ संरेखित नहीं हो सकता है। अब आप में से कई लोग पहले ही हाउस नंबर 7 में चले गए हैं और कभी कभी नियति हमें वहीं रखती है जहां हमें कर्म सीखने, आध्यात्मिक विकास या आंतरिक विकास के लिए होना चाहिए। और इसलिए यदि आप पहले से ही हाउस नंबर 7 में रह रहे हैं तो चिंता न करें, इसके बजाय संख्या की ऊर्जा के साथ काम करें। याद रखें, अंक ज्योतिष कभी प्रतिबंध नहीं लगाता, यह प्रकट करता है और जागरूकता और सरल उपायों के माध्यम से आप अपने घर के कंपन को अपने जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और इसलिए मैं घर नंबर 7 के लिए कुछ त्वरित शक्तिशाली उपाय साझा करूंगा। पहला उपाय यह है कि भगवान गणेश की एक बड़ी तस्वीर या मूर्ति रखें। बाधाओं को दूर करने वाले और पवित्र दहलीज के संरक्षक भगवान गणेश की एक सुंदर छवि या मूर्ति स्थापित करें। इसे अपने लिविंग रूम की पूर्व, पश्चिम या उत्तर की दीवार पर रखें। ये दिशाएं गणेश की सुरक्षात्मक और ग्राउंडिंग ऊर्जा को घर नंबर 7 के सूक्ष्म कंपन को स्थिर करने की अनुमति देती है, जो कभी कभी बहुत अलग अलग या अलग थलग हो सकती हैं। भगवान गणेश गर्मी, ग्राउंडिंग और शुभता लाते हैं, खासकर जब केतु का प्रभाव बहुत भारी या अमूर्त लगता है। दूसरा उपाय है संकष्ट चतुर्थी और एकादशी का व्रत रखना। ये दो अत्यंत शुद्ध करने वाले चंद्र दिवस हैं। संकष्ट चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। यह व्रत रखने से अंक 7, जो केतु की ऊर्जा है, के कारण आने वाली बाधाएं, भ्रम और अस्थिरता दूर होती हैं। और दूसरा उपाय है भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी करना। महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखने से आपका आंतरिक स्थान शुद्ध होता है और आपके घर में स्पष्टता, शांति और दिव्य कृपा बहाल करने में मदद मिलती है। ये उपवास आपकी चेतना को उच्च ब्रह्मांडीय स्पंदनों से जोड़ते हैं, जो घर नंबर 7 के केतु प्रभुत्व वाले स्थान को साफ और उन्नत करते हैं। तीसरा उपाय है भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा करें। नियमित रूप से ओम गम गणपतये नम, ओम गम गणपतये नम मंत्र का जाप करें और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन 2 मंत्रों का जाप प्रतिदिन, चाहे केवल 5 से 10 मिनट के लिए ही क्यों न किया जाए, आपके घर के चारों ओर एक दिव्य कवच का निर्माण करना शुरू कर देगा और आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर घर संख्या 7 के कारण पड़ने वाले अलगाव या एकाकी प्रभाव को बेअसर कर देगा। ये देवता शक्तिशाली रक्षक हैं, जबकि भगवान गणेश बाहरी और आंतरिक दुनिया से रुकावटों को दूर करते हैं। भगवान विष्णु आपके जीवन में निरंतर सद्भाव, संतुलन और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और उपाय संख्या 4, सुखदायक रंगों, सफ़ेद और हल्के भूरे रंग के शेड्स का उपयोग करें। घर संख्या 7 सूक्ष्म, हवादार और कभी कभी अपनी ऊर्जा में भूत जैसा होता है। इसे ज़मीन पर लाने और अपने अंदरूनी हिस्सों में शांति पैदा करने के लिए स्पष्टता, शांति और पवित्रता के लिए हल्के रंगों जैसे कि ऑफ वाइट या शुद्ध सफ़ेद रंग से सजाएं। जमीन पर लाने और स्थिरता लाने के लिए हल्के भूरे या बेज रंग के शेड्स। जब तक तटस्थ स्वरों के साथ संतुलित न हो तब तक गहरे लाल या गहरे काले रंग से बचें। और इसलिए घर संख्या 7 एक आध्यात्मिक संख्या है, लेकिन अगर सामंजस्य न हो तो यह अलग थलग या भावनात्मक रूप से अलग भी महसूस करा सकती है। ये सरल उपाय केवल अनुष्ठान नहीं है, वे ऊर्जावान समायोजन हैं जो आपको नंबर 7 के घर के रहस्यमय, चिंतनशील और कर्म से समृद्ध स्थान में फलने फूलने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसलिए यदि आप पहले से ही ऐसे घर में रहते हैं तो इसे अपनाएं, इसे सक्रिय करें और इसे ऊपर उठाएं। नंबर 7 नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, यह चाहता है कि आप जागें। घर नंबर 7 में हमेशा एक आध्यात्मिक अंतर्धारा होती है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग अक्सर ध्यान, आत्म प्रतिबिंब और जीवन के गहरे रहस्यों की ओर एक प्राकृतिक आकर्षण महसूस करते हैं। लेकिन इस बढ़ी हुई संवेदनशीलता के साथ एक और वास्तविकता आती है, और वह यह है कि वे काले जादू के हमलों या मानसिक गड़बड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हालांकि घर नंबर 7 और घर नंबर 4 के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, मूल निवासी। केतु द्वारा शासित 7 नंबर अंतर्ज्ञान की एक मजबूत भावना प्रदान करता है। इसलिए भले ही जातक पर नकारात्मक ऊर्जा या काले जादू द्वारा हमला किया जाता है, वे इसे महसूस करते हैं
और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे खुद को बचाने के लिए सचेत कदम उठाते हैं। दूसरी ओर राहु द्वारा शासित घर नंबर 4 सांसारिक अराजकता, दैनिक हलचल और भावनात्मक संघर्षों के भंवर में फंस गया है। ये जातक अक्सर इस बात से पूरी तरह अनजान रहते हैं कि उन्हें नकारात्मक शक्तियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। वे चुपचाप पीड़ित रहते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं या लोगों को दोष देते हैं, बिना यह महसूस किए कि काले जादू जैसे अंधेरे ऊर्जा उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह अज्ञानता राहु का काम है। भ्रम, कोहरा, उलझन। जहां राहु आपको बाहरी दुनिया से बांधता है, वहीं केतु आपको अंदर की ओर खींचता है और उस अंतर्मुखता में आपकी शक्ति, आपकी स्पष्टता, आपकी सुरक्षा निहित है। लेकिन और यह महत्वपूर्ण है, घर नंबर 7 की कमी यह है कि यह अक्सर भौतिक तल पर संघर्ष लाता है। वित्तीय अस्थिरता, सांसारिक सुखों की कमी या सांसारिक सफलता में देरी आपके जीवन का विषय बन सकती है। इसलिए 7 नंबर के घर में वास्तव में फलने फूलने के लिए आपके जन्म चार्ट में आपका शुक्र और बुध मजबूत होना चाहिए। यदि शुक्र कमजोर है तो भौतिक सुख फीके पड़ जाते हैं, और यदि बुध पीड़ित है तो व्यावहारिक बुद्धि प्रभावित होती है। और इसलिए जब आप घर नंबर 7 में रह रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आपका शुक्र और बुध आपकी जन्म कुंडली में अच्छी तरह से स्थित है। और इसलिए हाँ, घर नंबर 7 एक शांत मंदिर है, लेकिन इसमें जीवित रहने और पनपने के लिए आपके चार्ट को इसका समर्थन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं एक और घर नंबर लूँगा। तब तक जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और धन्य रहें। जय श्री गणेश। जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।